बिहार में हो रहे जमीन सर्वे पर भारी फजीहत के बाद भी बिहार सरकार ने ये ऐलान किया था कि वह सर्वे की प्रक्रिया में संशोधन के लिए नया कानून बनाने जा रही है। मंगलवार को जब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठी तो इसमें जमीन सर्वे के नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई। जमीन सर्वे के नियमों में जो परिवर्तन किया गया है उससे साफ दिख रहा है कि अगले 2 साल तक बिहार में सर्वे पूरा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के जमीन सर्वे को लेकर अब हम आपको थोड़ी पुरानी बातें याद दिलाते हैं। पिछले साल 4 जुलाई को नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में अपने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने लगे और उनका पैर पकड़ने भी लगे थे। नीतीश ने अपने अधिकारियों को भरी सभा में कहा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपका पैर भी पकड़ लें, लेकिन आप जल्द से जल्द भूमि सर्वे का काम पूरा कर लीजिए। नीतीश के हाथ पैर जोड़ने के बाद आनंद फानंद में जमीन सर्वे कराने का ऐलान कर दिया गया। बिहार की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाए बगैर जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पूरे बिहार में बखेरा खड़ा हो गया है। बिहार से बाहर काम कर रहे लाखों लोग अपना काम धंधा छोड़कर पहुंच गए हैं। उन्हें डर था कि सर्वे में उनकी जमीन ही चली जाएगी। जमीन सर्वे में इतना फसाद होने लगा कि सरकार सख्ते में आई है। उससे लगा कि जमीन सर्वे भारी राजनीतिक नुकसान कराने वाली है, लिहाजा कई बार सरकारी नियम बदले भी गए। आज ऐसे नियम बनाए गए जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि अगर सब कुछ सरकार के मुताबिक भी चला तो भी भूमि सर्वे को पूरा होने में कम से कम 2 साल तो लगेगा ही। दरअसल जमीन सर्वे को लेकर जो सरकारी प्रावधान है उसमें 4 चरण है। पहले किसी भी रैयत यानी कि जमीन मालिक को सरकार के पास ये घोषणा पत्र देकर अपनी जमीन का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घोषणा पत्र में दिए गए ब्यौरा को उस राजस्व एवं भूमि सुधार के जो गांव के मानचित्र से सत्यापित करेंगे। उसके बाद लोगों ने जो जमीन का ब्यौरा दिया है उस पर दूसरे लोगों को आपत्ति या दावा करने का समय दिया जाएगा। अगर कोई आपत्ति जताता है तो सरकारी तंत्र फिर से उसकी जांच करेगी। ये सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद जमीन सर्वे का अंतिम प्रकाशन होगा। अंतिम प्रकाशन के बाद भी लोगों को दावा या आपत्ति करने का समय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बिहार की कैबिनेट में जमीन सर्वे को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अगर सरकार इस पर कायम रही तो जमीन सर्वे में कम से कम 2 साल लगेंगे। देखिए सरकार ने कैसे प्रावधान किए हैं। अब लोगों को इस नियमावली लागू होने के बाद अपनी जमीन के लेखा जोखा का घोषणा पत्र देने के लिए 180 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। 180 दिन का मतलब होता है कि 6 महीने, लेकिन सरकार ने 180 कार्य दिवस लिखा है, यानी शनिवार रविवार जैसे साप्ताहिक अवकाश और दूसरी छुट्टी का दिन नहीं गिना जाएगा। मतलब ये है कि लोगों को घोषणा पत्र देने के लिए कम से कम 7 महीने का समय तो मिलेगा ही। लोगों की घोषणा पत्र समर्पित करने के बाद सरकारी तंत्र का राजस्व गांव के मानचित्र का सत्यापन करने के लिए 90 कार्य दिवस किया जाएगा। 90 कार्य दिवस का मतलब हुआ 3.5 से 4 महीना। फिर रैयतों से दावा और आक्षेप की प्राप्ति के लिए 60 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा, यानी लगभग 2.5 महीने का समय इस काम के लिए दिया जाएगा। इसके बाद रैयतों से जो दावा या आपत्ति मिलेगी उसके निपटारे के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 60 कार्य दिवस का समय भी दिया जाएगा। 60 कार्य दिवस मतलब लगभग 2.5 महीने। उसके बाद जमीन पर अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद भी लोगों को दावा या आपत्ति करने के लिए 90 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3.5 से 4 महीने का वक्त। कुछ यूं बोले कि कुल मिलाकर देखें तो सरकारी समय सीमा के तहत भी काम हुआ तो जमीन सर्वे का काम पूरा होने में कम से कम 2 साल लगना है। वैसे इसी बीच 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा और पूरी सरकार तंत्र 3 महीने तक चुनाव में लगा होगा। इसी पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि 2026 तक बिहार में जमीन सर्वे का काम पूरा होने वाला नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे के लिए सरकार ने 2 स्तर पर काम कर रही है और एक और लोगों से जमीन का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है।
दूसरी ओर हवाई सर्वे कराया जा रहा है। इस हवाई सर्वे पर सरकार 1423 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2025 तक जमीन सर्वे का काम पूरा होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना।